नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक शिक्षिका हैं, एक टीचर हैं जो कि भागलपुर के मध्य विद्यालय बलुआचक में पढ़ाती हैं। और खास बात यह है कि वो टीचर्स ऑफ बिहार से भी जुड़ी हुई हैं और यूनिसेफ, WHO, SCRT और NCRT इन सभी के कार्यक्रमों में वो भाग लेती आ रही हैं। तो बिना वक्त गवाए हम सीधे आपको उन्हीं से मिलवाते हैं। मेरे साइड वाले विंडो पे आप देख रहे होंगे खुशबू कुमारी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक लाइव पेज पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। यस। मैं सबसे पहले खुशबू जी ये चाहूंगी कि आप खुद के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, खुद से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और खासकर अपनी उपलब्धियों के बारे में एक बार जरूर बताएं। ओके मैम, जैसा कि आप बता ही चुकी हैं कि मैं एक शिक्षिका हूँ और मध्य विद्यालय बलुआचक में पढ़ाती हूँ वहाँ पे। और मेरा क्या है कि मैं टीचर्स ऑफ बिहार से भी जुड़ी हुई हूँ। ये हम लोग का एक पेज है, फेसबुक पेज है। हालांकि सभी सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सारे कुछ जगह पे। और यहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा और ऑब्वियसली विभाग से भी बहुत कुछ सीखा। मुझे ट्रेनिंग्स में भेजे गए और उसके बाद मैं मास्टर ट्रेनर बनी और ऐसे करके लेटर ऑन मैं अभी ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। मुझे ट्रेनिंग लेना पसंद है और ट्रेनिंग देना भी बहुत पसंद है। मुझे सीखना बहुत पसंद है। जी। खुशबू जी, आप टीचर्स ऑफ बिहार की राज्य स्तरीय टीम लीडर भी हैं, तो कितनी जिम्मेदारी होती है एक शिक्षिका के अगर तौर पर हम देखें तो? यस, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टीचर्स ऑफ बिहार है क्या। हाँ। टीचर्स ऑफ बिहार एक्चुअली है शिक्षकों का एक प्लेटफॉर्म है, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का। और ये शिक्षकों के द्वारा ही बनाया गया है, शिक्षकों के लिए। और जितने भी शिक्षक के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, कैपेसिटी होती है, उनको कोई मंच नहीं मिला हुआ था कि अपने वो जो उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कहाँ दिखाएं। तो ये टीचर्स ऑफ बिहार ने उनको एक मंच दिया और वहाँ पे लोग, टीचर्स अपने जैसे TLM या फिर अपने वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। हम शिक्षकों के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है और मैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मेंटर भी हूँ। और मेरी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसे लोगों तक पहुंचाना। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप, तरह तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। आप यूं कह सकती हैं कि 50 से ऊपर ग्रुप है सिर्फ हम लोग की टीम की। और इस टीम में सभी कोई, आप यकीन मानिए कि जितने वेबसाइट हैंडलिंग से लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप तक सारे टीचर्स संभालते हैं। लोग कहते हैं ना कि ICT में टीचर्स बहुत वीक हैं, पर टीचर्स ऑफ बिहार के जो सारे काम है ना, वो टोटल के टोटल टीचर्स ही करते हैं। वेबसाइट हैंडलिंग तक का भी काम हम टीचर्स ही करते हैं। और हम लोग का यही काम होता है। जैसे अभी जो लाइव चल रहा है, इस तरीके से हम लोग भी टॉक शो करते हैं। कुछ ही दिन पहले एक UN वेरीफाइड के साथ हमारा टॉक शो हुआ था, जिसमें एम्स के कुछ डॉक्टर्स आए थे। जो वैक्सीनेशन को लेकर के जितनी भी भ्रांतियां थी वो सारे दूर की गई उस टॉक शो में। तो इस तरह के टॉक शो हम लोग लगातार करते हैं, क्विज कराते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं नहीं लगूंगी टीचर सब बहुत लंबा। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मैम। बताइए। जी मैम, कुछ क्वेश्चन था क्योंकि नेटवर्क आई थिंक बीच में चला गया था। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, निष्ठा निष्ठा। जो होता है, उसकी ट्रेनिंग भी आपने ली है। और इसके यस। तहत आपने भागलपुर के अलग अलग प्रखंडों की बात की जाए तो 10,000 से भी ज्यादा टीचर्स को आपने प्रशिक्षित किया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। यस बिल्कुल। निष्ठा जो है ये यहीं से मेरी लाइफ टर्न हुई थी। ओके। एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग जो है 2014 की है। और स्कूल जाना, स्कूल में बच्चों से इंटरेक्ट होना, पढ़ाना, बस यही काम था। तो लगता था कुछ अलग होता, कुछ अलग होता, कुछ नया करते। तो मेरी एक ट्रेनिंग मैंने ली प्ले ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मुझे उस ट्रेनिंग में इतना मजा आने लगा कि मुझे लगा कि कुछ और ट्रेनिंग में मेरा नाम जाए तो बेटर हो। फिर दूसरी ट्रेनिंग में गई मैं। फिर तीसरा जो ये ट्रेनिंग था मेरा, ये निष्ठा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग था। ये पूरे मतलब इंडिया लेवल की ये ट्रेनिंग थी। और जहाँ पे पटना में मेरी ट्रेनिंग हुई, वो वहाँ पे NCERT से भी प्रोफेसर्स आए थे। बहुत तरह के, बहुत ज्ञाता और ज्ञानवान शिक्षक थे जिन लोगों ने हमें ट्रेंड किया।
और मुझे उस ट्रेनिंग में इतना मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, लगा कि बहुत कुछ है करने के लिए और हम लोग कर नहीं पाते, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। और ये जो जैसे निष्ठा में है ना हॉलिस्टिक ट्रेनिंग, हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, हॉलिस्टिक ही मतलब होता है समग्र, तो वो हॉलिस्टिक इतना बढ़िया से हम लोग को ट्रेंड किया गया। और फिर वहाँ पे मुझे मास्टर ट्रेनिंग, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली। फिर यहाँ भागलपुर आकर के मुझे अलग अलग प्रखंडों में जाके ट्रेनिंग देनी थी। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां भी आई इसमें, बहुत सारे ऐसे हैं भी कि मैं कैसे बताऊं। चुनौतियों जानना चाहेंगे? हाँ जरूर मैं बताऊंगी उसके बारे में, क्योंकि कुछ यादें ऐसी होती है, कुछ अच्छी यादें भी हैं, कुछ थोड़ी खट्टी मीठी यादें होती है उसकी। एक बार की बात है कि मैं प्रखंड का नाम नहीं लूंगी, प्रखंड में मैं गई ट्रेनिंग देने के लिए और हम लोग की टीम में 5 लोग थे। उन 5 लोगों में 3 क्लासेस थे और सब कोई अपने अपने क्लास में चला गया। मेरे साथ मेरे एक कलीग थे, हम दोनों जिस रूम में गए उस रूम में सिर्फ एचएम्स थे यानी हेडमास्टर, और हेडमास्टर्स को हम लोग को ट्रेनिंग देना था। तो अब मैं गई और मेरे जो कलीग थे वो भी मेरे ही उम्र के थे, तो अब उन हेडमास्टरों को लगने लगा कि ये बच्ची आकर के ट्रेनिंग देगी, तो मतलब सब मुझसे ही सवाल पूछना शुरू कर दिए, बहुत ज्यादा। अब इतना ज्यादा, मेरे जो कलीग थे वो आंसर पे आंसर दिए जा रहे थे, लेकिन वो बेचारे परेशान हो गए। और एचएम्स थे कि बहुत ज्यादा ये हो गए, ईगो प्रॉब्लम होता है ना, तो वो मेरे से भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगे। फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं लेनी है तो मत लीजिए, बट एक बात याद रखिए, लास्ट में, ट्रेनिंग के लास्ट में एग्जाम है, आप एग्जाम कैसे पास करेंगे वो आप देख लें। फिर वहां से सारे टीचर्स शांत हो गए और फिर ट्रेनिंग लेनी शुरू की। और जब ट्रेनिंग का आखिरी दिन आया तो टीचर्स बड़े खुश थे, बोले कि वाह ये तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग था और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था आईसीटी। आईसीटी वहां पे सिखाया गया हम लोगों को। आईसीटी में बहुत सारी चीजें थी और ये बहुत यूनिक था, बहुत अलग था शिक्षकों के लिए। और आईसीटी जस्ट कोरोना के जस्ट पहले हुआ, उसके बाद तो कोरोना आ गया, आप तो जान ही रहे हैं। उसके बाद फॉर्म बताइए आप। जी मैम। आईसीटी का फुल फॉर्म? आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके ओके, ठीक है। तो आईसीटी, हाँ हाँ, तो कोरोना काल में तो अब आईसीटी का ही यूज कर रहे हैं हम, और आप जो भी मिल रहे हैं वो इसी का एक अंग है ना। तो बस यही है। तो उस निष्ठा में आईसीटी हम लोग को सिखाया गया और इसी से टीचर्स आईसीटी में थोड़े मजबूत भी हुए। और फिर तरह हर एक प्रखंड में जाकर के मैंने ट्रेनिंग्स दी। और उसके बाद कोरोना टाइम हो गया तो ट्रेनिंग फेस टू फेस जो मोड था वो ट्रेनिंग क्लोज हो गया, फिर ऑनलाइन मोड शुरू हो गया, तो फिर ऑनलाइन देना शुरू किए। अच्छा, आपने कोरोना काल का जिक्र किया है, तो जरा ये बताइए कि कोरोना में कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, चूंकि आप शिक्षक हैं तो एक बच्चों के साथ कनेक्ट भी करना मतलब होता है आप लोगों को, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, कितना चुनौतीपूर्ण था कि आप ऑनलाइन जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्या कुछ उस दौर की बातें थी? यस यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगी कि जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारी निगेटिव बातें भी आती है कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगे। पर हम लोग की टीम है, हम लोग की जो टीचर्स ऑफ बिहार की टीम है, हम लोग ने एक बच्चे को भी अगर फायदा हो गया ना तो हम सफल हो गए। एक बच्चे को भी फायदा हो गया तो, क्योंकि जिसके पास मोबाइल नहीं है तो ठीक है हम उनके लिए शायद कुछ कर पाए, लेकिन जिनके पास है उनके लिए क्या, उनके लिए हमारा फर्ज बनता है ना। बहुत सारे ये भी कहते हैं कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं, आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक बच्चे के लिए भी काम किया। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि मैं उस टीम की सदस्य हूँ जहाँ पे इतने सारे कार्य हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, इस लॉकडाउन में हम लोग का एक ग्रुप है टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर, ठीक है, ये फेसबुक पेज है और इसी के माध्यम से एक एसओएम बना, स्कूल ऑन मोबाइल, एक ग्रुप बना टीचर्स ऑफ बिहार का ही, और इसके तहत शिक्षक जुड़े और शिक्षकों ने ये पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का बोला कि मुझे पढ़ाना है, शिक्षकों को करना है। जैसे बोलते हैं ना बिहार के शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते या कुछ और थोड़े लूज टाइप के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर्स आगे आए, खुद से फोन किया उन्होंने कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, हमारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं क्लासेस के। प्राइवेट स्कूल्स में तो ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही है, आप जानते ही है, सबके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको भी निकालना है। जब कोरोना काल आया तो हम लोगों ने स्कूल ऑन मोबाइल लॉन्च किया और उसमें लगभग 50 शिक्षकों की एक टीम बनी
और इस टीम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद क्विज लॉन्च हुए, बच्चों ने पढ़ा, उसके बाद क्विज दिया बच्चों ने, और बच्चों के लगातार पता है होमवर्क आते थे। हम लोग जब होमवर्क उसमें देते थे, बच्चे होमवर्क फोटो खींच के, स्क्रीनशॉट खींच के देते थे, कभी कभी फोन भी करते थे, फोन नंबर जो टीचर अवेलेबल कराते थे, बच्चे इंटरेक्ट करते थे। ये हम लोग का स्कूल और मोबाइल कार्यक्रम की वजह से हुआ। और इसी कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं कि जो हमारी टीम में जो जुड़े हुए हैं, अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं, साथ साथ पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, और पदाधिकारी हम लोगों के कार्यों को देखते भी हैं। और इस साल मतलब पिछले साल जो कोरोना काल में पढ़ाया हम लोगों ने, तो वहां पर से बहुत सारे टीचर्स को हम लोग के विभाग से बुलाया भी गया दूरदर्शन पे पढ़ाने के लिए। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, आप ये तो सुने ही होंगे, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय बच्चों के लिए, सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। तो इसमें हमारे भागलपुर की नम्रता मिश्रा जो शिक्षिका है, वो गई पढ़ाने के लिए। और भी आप सुने होंगे नाम, जैसे एक रूबी कुमारी जो काफी फेमस हुई, ये भी टीचर्स ऑफ बिहार के जरिए ही, टीचर्स ऑफ बिहार में उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया। वहां से फिर उनके वीडियो को आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट किया, शाहरुख खान जी ने रीट्वीट किया, फिर अमिताभ बच्चन जी ने भी उस पर कमेंट किया है, ट्वीट किया है। तो ये हम लोग का पूरा ग्रुप है, एक महासागर, यूं कहिए कि शिक्षकों का महासागर है, जो हम लोग इसके लिए काम करते हैं। और विभाग भी हम लोग के कार्यों को देखता है, और बच्चों के लिए काम करके बड़ा अच्छा लगता है। चैलेंजिंग तो है, पर हम लोग काम करते हैं और मजा आता है, इसमें बहुत मजा आता है। ये जानना चाहूंगी कि कोरोना काल में जिस तरीके से कई बच्चों की शिकायत थी कि उनके पास फोन नहीं है, तो आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को भी मोबाइल उपलब्ध कराया जाए ताकि वो बच्चे भी पढ़ाई से वंचित ना हो? बिल्कुल, सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए, और मुझे लगता है कि काम कर रही है सरकार। जैसे अभी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है ई लॉट्स का। ई लॉट्स एक वेब पोर्टल है और ऐप भी है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के लिए बुक, जैसे अभी बच्चों को बुक अवेलेबल नहीं है, तो उसमें सारे बुक आए हुए हैं, सारे बुक अपलोड हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्लिप बुक में भी आप पलट के पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके नीचे में उससे रिलेटेड वीडियोस भी दिए गए हैं। आप वहां पे वीडियो भी बच्चे देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये बहुत सरकार काम कर रही है दिशा में, और मुझे लगता है कि सरकार को करना चाहिए। बच्चे को मोबाइल, जहां तक बात है, तो आई होप कि बच्चों को मोबाइल मिल जाए, क्योंकि ये कोरोना काल कब तक रहेगा, आई होप जल्दी खत्म हो जाए ये सब कुछ, ताकि बच्चों से हम लोग भी फेस टू फेस मिल सके। कुछ भी कर ले, लेकिन जो फेस टू फेस में मजा है वो मोबाइल में या ऑनलाइन क्लासेस में उतना मजा नहीं है। फिर भी कोरोना काल है, तो हम लोग को थॉट तो पॉजिटिव रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आपको क्या कमी लगती है? कमी क्या लगती है? या फिर आप ये बताइए कि आप क्या सुधार करना चाहेंगी? अगर आप शिक्षा मंत्री बन गई तो आप क्या सुधार करना चाहेंगी? अच्छा, मैं तो सबसे पहले थैंक यू ये बात बोलने के लिए। अगर मैं बन गई ना, तो पता है मुझे मॉर्निंग स्कूल सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे पहले तो मैं ऑल टाइम मॉर्निंग स्कूल कर दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल में क्या होता है ना कि बड़े हम लोग फ्रेश होते हैं, एक्टिव रहते हैं, और प्लस क्या होता है कि हम लोग के अंदर एक अनुशासन हो जाता है, एक डिसिप्लिन आ जाती है कि हाँ सुबह उठना है। हम लोग के पापा मतलब बोलते हैं कि बेटा जल्दी सो जाओ और जल्दी जग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जो 3 साढ़े 3 बजे का समय, वो बहुत क्रीम होता है। मुझे आज भी याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पापा 3 बजे ही जगा देते थे कि बेटा उठो, इस समय जो है ना याद जल्दी होता है। तो मॉर्निंग स्कूल बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, लेकिन हालांकि बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे मेरे विचार से, क्योंकि बहुतों को दूर दूर जाना होता है। मेरा विद्यालय यहाँ से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं तो आराम से स्कूटी से पहुंच जाऊंगी, लेकिन बहुतों को दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात की शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग, एक अच्छी ट्रेनिंग, जैसे निष्ठा की ट्रेनिंग कैसी हुई थी हम लोगों की, जैसे हम लोग की निष्ठा की ट्रेनिंग हुई थी ना, वो एक होटल में हुई थी। मुझे रेटिंग पता नहीं है, आई थिंक 3 स्टार या 5 स्टार होटल था। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग, एक रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी, और वहां पे जो हमारे मेंटर थे वो भी कमाल के थे। इस तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए शिक्षकों को, ताकि शिक्षक, इससे क्या होता है ना कि बहुत उत्साहित होते हैं हम लोग कि हाँ वहां पे जाए, और एक रॉयलिटी खुद ब खुद आती है, और वो आनी भी चाहिए। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ट्रेनिंग के अंत में एग्जाम जरूर होना चाहिए। किसने कितना सीखा।
हाँ, बिल्कुल ये एग्जाम होना चाहिए ट्रेनिंग के लास्ट में, क्योंकि होता है कभी कभी ना कुछ बस किया चलो हो गया, ये सब ट्रेनिंग किया हुआ है, लेकिन नहीं, ट्रेनिंग के लास्ट में एग्जाम जरूर होना चाहिए ताकि सिंसियरली हम लोग उस चीज को सीख सकें। एग्जैक्टली। टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं आई थिंक। आप टेक्निकली स्ट्रांग है, बट अगर मैं बाकी शिक्षकों की बात करूं तो शायद टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं है बिहार के शिक्षक। तो आप ये बताइए कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के जो बेसिक्स होते हैं उतने क्लियर नहीं होते हैं। तो वैसे शिक्षकों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों के बेसिक्स क्लियर हो, ताकि वो अगर कहीं दूसरे राज्य में जाए तो ये ना बोला जाए कि चलो भाई ये तो बिहार का है, इसे इतनी नॉलेज होगी, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे फेस करने मिलता है। यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे दो बातें आपने कही। एक तो कि आईसीटी थोड़ा टेक्निकली वीक होता है, हाँ, हाँ, और दूसरी बात है कि बच्चों का बेसिक है ना। तो इसमें मैं तो अब खैर ये नहीं मानूंगी कि बच्चे सॉरी आप टीचर्स यस आईसीटी में नहीं, मैं अपनी बात आप नहीं कह रही हूँ। एक्सेप्शन है, आई नो आप नहीं एक्सेप्शन, नहीं बट ऐसे बहुत मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ हाँ, कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ। आप एक बार विजिट करिए टीचर्स ऑफ बिहार के पेज पे, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया ना कि हाँ, हाँ, वेबसाइट हैंडलिंग भी करते हैं शिक्षक। अब हम्म, पहले की बात और थी, मैं अपनी ही बात बताती हूँ। कोरोना हम्म, काल के पहले मुझे सीरियसली मुझे नहीं पता था कि गूगल मीट क्या होता है, मुझे हम्म, नहीं पता था कि जूम क्या होता है, मैं कभी गई ही नहीं उधर, जरूरत ही नहीं पड़ी। इस कोरोना काल में हमने अपनों को बहुत खोया, लेकिन कुछ पॉजिटिव ये हुआ कि हमने सीखा भी बहुत कुछ। हम्म, और इस कोरोना काल मेरे लिए तो खैर वरदान ही है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, हम्म, बहुत कुछ। हमारा जो अभी ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं, यूं हुआ, एक वाक्य मैं बताना चाहती हूँ कि जो निष्ठा की ट्रेनिंग ऑफलाइन हो रही थी वो क्लोज हो गई कोरोना काल की वजह से। उसके बाद चूंकि मैं स्टेट लेवल की भी ट्रेनर थी और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी ट्रेनर थी, हम्म, मुझे फोन कॉल्स बहुत आने शुरू हो गए, मैं परेशान हो गई, करीबन 200 से 250 फोन कॉल रोज आने लगे। इतना कि घर वाले भी पूरा गुस्सा करने लगे कि इतना फोन आता है तुम्हारा। तो मुझे फिर मैंने अपने टीम से बात की, टीचर्स ऑफ बिहार की जो टीम है हमारी, तो उसके जो फाउंडर है शिव कुमार जी ने कहा कि खुशबू इसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो मैं हालांकि टीचर्स ऑफ बिहार में और भी ट्यूटोरियल वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे ट्विटर कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, ईमेल कैसे बनाते हैं, ईमेल आईडी में नाम कैसे सुधारते हैं, ये सारी ट्यूटोरियल मैं बना चुकी हूँ। तो मैंने निष्ठा के ऊपर जो ट्रेनिंग हुई ये हो रही थी दीक्षा ऐप के माध्यम से। तो मैंने दीक्षा ऐप को कैसे इंस्टॉल करे, कैसे लॉगिन करे, कैसे रजिस्ट्रेशन करे, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। और यकीन मानिए कि अभी वो वीडियो का व्यू 100K है, 100K। कल ही मैंने सर्च किया कि कितना व्यू है जरा देखूं मैं, 100K था। और शिक्षकों को इतना लाभ मिल रहा है और शिक्षक ट्रेंड हो रहे हैं। और अब ये कहना, मैं नहीं कहूंगी कि टीचर्स अब आईसीटी में वीक हैं, क्योंकि कमोवेश सभी गूगल मीट का यूज कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षकों को मैंने देखा है कि गूगल मीट के जरिए बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जूम के जरिए बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैंने देखा है। तो अब कहना कि बिहार के शिक्षकों के पास आईसीटी की कमी है, मैं ये नहीं मानती हूँ। और जहाँ तक दूसरी बात है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज बच्चों को देने के लिए पहले क्या होता था ना, हमारे यहाँ बुनियादी स्कूल हुआ करते थे। तो बुनियादी स्कूल में क्या हुआ करता था कि बच्चों को जो पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे आगे जाके भविष्य में कमाए, पैसे कमाए, उसके लिए भी वो ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वही चीज फिर से लाने की आवश्यकता है बच्चों के लिए, और इसके लिए अच्छे टीचर्स की आवश्यकता है, जो ट्रेंड टीचर हो, जो बच्चों को ट्रेंड अच्छे से कर दे। उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि जो बेसिक ट्रेनिंग है, ई स्कॉट पे भी ट्रेनिंग चल रही है हम लोगों की दीक्षा ऐप पर ही, तो इस तरह की ट्रेनिंग टीचर्स को देना बहुत जरूरी है। अभी आप ई लॉट्स की ट्रेनिंग दे रही हैं शायद, यस 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 यस। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ई लॉट्स जो है ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है। तो ई लॉट्स में क्या है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक वेब पोर्टल है और एक ऐप भी है। ये बहुत ही मतलब इसका साइज भी बहुत कम है, आई थिंक कुछ केबी में होगा। तो मेमोरी का मोबाइल का मेमोरी भी बहुत ज्यादा लेता नहीं है। तो इस ई लॉट्स में क्या है ना कि सारे जैसे 1 से लेकर के 12 तक के बुक उसमें अवेलेबल है। ये एनसीईआरटी की भी बुक उसमें अवेलेबल है। बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये फ्रूटफुल है, और सारे बच्चों के लिए फ्रूटफुल है। प्लस टीचर्स के लिए उसे बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स हैं, बच्चों के लिए बुक्स हैं,
और बच्चे उसमें चाहें तो वीडियो, जैसे बुक्स पढ़ा बच्चा ने, किसी कोई चैप्टर पढ़ा, उसके बाद बच्चे को समझ में नहीं आया वो चैप्टर, अब तो फेस टू फेस अभी है नहीं, तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी डाले गए हैं उसमें, तो बच्चे उस वीडियो को क्लिक करके वीडियो देख लें, और उसके नीचे जस्ट टेस्ट भी है, तो बच्चे अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। और टीचर्स के लिए भी बहुत सारे मटेरियल है उसमें, और उसमें एक डिस्कशन फोरम भी है। जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ उसमें, तो वो अपनी शिकायत वहाँ पे लिख करके दे सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, इसके समाधान के लिए कुछ किया जाए। तो ये ई लॉट्स जो पोर्टल है, ये बहुत ही बेहतरीन पोर्टल है, और इसको लगातार अपडेट किया जा रहा है सरकार के, ये हमारे विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, और बहुत ही बेहतरीन पोर्टल है। अच्छा, आप योगा की टीचर भी हैं, तो उसके बारे में बताइए कि मतलब योगा में इंटरेस्ट पहले से था या फिर कोरोना काल में जिस तरीके से योगा का महत्व बढ़ गया उसके बाद इंटरेस्ट जागा आपका? नहीं, एक्चुअली योगा मुझे करना बहुत पसंद है। मैंने कहीं सुना था कि जब स्ट्रेस होता है ना, तो चलना चाहिए या दौड़ना चाहिए। मैंने किसी डॉक्टर से ही सुना था। तो मेरे घर में तो पापा मेरे शुरू से करते आ रहे हैं योगा, वो कंटिन्यू 1 घंटा 1.5 घंटा योगा करते, पापा को देखते थे, तो मन में होता था कि मुझे भी करना चाहिए। तो योगा मैं बहुत शुरू से कर रही हूँ, मतलब टीचर ज्वाइन करने के बाद आई थी। और हमारे एक यहाँ पे है वशिष्ठ योगा के हमारे गुरुजी राजीव वशिष्ठ, उनसे मैंने सीखा योगा। सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में आप जान ही रहे हैं, बहुत नामी है सैंडिस कंपाउंड। मैं वहाँ पे जाकर के सीखने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगता था योगा, बस वहीं से शुरू किया मैंने। और योगा करते करते मुझे इतना मजा आने लगा कि किसी किसी को सिखाने भी लगते। जिस दिन गुरुजी नहीं आए उस दिन मैं बस गुरुजी बन जाती थी कि मैं सिखाती हूँ आज सबको। तो योगा तो है ही अच्छा, फ्रूटफुल है। मेरे कई दोस्तों को कोरोना हो गया, मैंने उनको भी कहा कि तुम लोग योगा करना शुरू कर दो, एटलीस्ट प्राणायाम। प्राणायाम तो बहुत बेहतरीन है कोरोना के लिए। मतलब मैं क्या बताऊं कि ऐसे भी कोरोना जाने के बाद भी सांसों में आई थिंक तकलीफ होती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स की शिकायत है ऐसे, मैं उनको बोलती हूँ कि प्राणायाम करो, जैसे बताती हूँ वैसे वैसे करना शुरू कर दो। तो बस मैं करना शुरू की, उनको भी करवाना शुरू की, सब कुछ ठीक है अभी। और योगा से कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। मैं स्कूल में अपने बच्चों को भी करवाती हूँ योगा, जब भी टाइम मिलता है एटलीस्ट मेडिटेशन करवाती हूँ जरूर। आप कौन से क्लास से कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं? मैं तो पढ़ाती हूँ 6 to 8 क्लास के बच्चों को, उसके बाद अपग्रेड हो गया हमारा स्कूल, तो फिर 9th 10th के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आगे की प्लानिंग्स क्या है आपकी खुशबू जी? मतलब आगे आप, जैसे कोरोना का खत्म होगा तो फिर आप आगे के लिए, अपनी आगे की लाइफ के बारे में आपको सोच के क्या लगता है कि आपको यहाँ पर होना है? ओके, ऐसा तो वैसे कुछ सोचा नहीं है कि कहाँ पे जाना है, बस मेरे दिमाग में ये है कि जो मुझे मिला है मैं इससे खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और खासकर टीचर्स ऑफ बिहार जब मेरे लाइफ में आया तो मेरी लाइफ तो सडनली चेंज हो गई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे अपने काम में बहुत मजा आता है। और आपको तो पता ही है कि जिस काम में मजा जब आने लगे तो वो लोग करना ही चाहते हैं। तो मुझे बड़ा मजा आता है लोगों की हेल्प करना, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, मुझे बहुत आनंद आता है इसमें। और अभी फिलहाल मैं एस्टेट भी क्वालिफाई कर गई हूँ, तो आई होप जब नियोजन आएगा तो उसमें अगर होता है मेरा तो मैं वहां जाऊंगी। लेकिन टीचर्स ऑफ बिहार के लिए, तो बिहार के लिए, अपने बिहार के लिए कुछ करना चाहती हूँ कि मेरा बिहार का नाम रोशन हो। ये नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार कुछ नहीं है, बिहार को बड़ी बुरी नजर से, हे दृष्टि से देखते हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत सामना कर चुकी हूँ, मैं एनसीसी की कैडेट रह चुकी हूँ, सी सर्टिफिकेट मैंने किया हुआ है। और उसमें बहुत सारे मुझे चिढ़ाते थे, दिल्ली के कुछ लोग थे, बच्चे थे, बिहारी बाबू बिहारी बाबू। मैं बिहारी बाबू के नाम से ही फेमस थी वहां पे। लेकिन वहां की एक वाक्य बताती हूँ। हम लोग का एक कैंप हुआ होता था, एक एनआईसी का कैंप था, तो उसमें हमें जाना था सिक्किम। सिक्किम टूर पे था, ये सिर्फ ट्रैकिंग कैंप था, पैदल चलना था। तो फर्स्ट डे क्या करते थे ये लोग कि दिल्ली वाले को आगे, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद फलाना ठिकाना जो भी है राज्य, और सबसे अंत में बिहार। मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि लास्ट में बिहार को क्यों रख देते हैं। तो मैं ना एक दिन लड़ पड़ी कर्नल साहब से, मैं बोली कि आप देखती हो मैं दिल्ली को हमेशा आगे रखते हैं और बाकी सब राज्य को पीछे, और सबसे आखिरी में आप बिहार को रखते हैं, क्यों? बिहार में ऐसा क्या है जो आप बिहार को पीछे रखते हैं? तो वो तो खैर मजाक कर गए कि नहीं बेटा, ऐसा है कि बिहार बहुत मजबूत है, सबको लेके चलेगा, वो आगे बढ़ेगा। हमने नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, बिहार कल से आगे रहेगा। तो सर ने कहा कि अच्छा ठीक है, बिहार कल से आगे रहेगा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बोले बिहार ही सबसे आगे है, आप जो प्रश्न पूछेंगे उत्तर दे देंगे, पहले आगे कीजिए बिहार को। तो वो शाम में आए हम लोग, तो सर ने बोला कि ठीक है, सारे राज्य एक एक करके सबके प्रतिनिधित्व को चुना गया, बिहार से मैं थी। पूछा गया कि आज जो ट्रैकिंग कैंप था, आज जो ट्रैकिंग हमने की, तो उसमें कितनी सीढ़ियां आपको मिली?
कितनी सीढ़ियां मिली, तो सब कुछ ने कुछ बताया, 1000, 2000, 5000। मेरी जब बारी आई, बिहार की तो सबसे आखिरी में बारी आती, मेरी बारी आई, मैंने कहा 1148। तो कर्नल साहब बोले एग्जैक्टली, हमने एग्जैक्टली, तो बोले कि अच्छा कैसे पता, हमने जाके गिन लीजिए। बस बोले बस यही तुम जीत गई बेटा, कल से बिहार सबसे आगे रहेगा। उसके बाद से हम लोग बस डेली ट्रैकिंग कैंप में हम लोग आगे, बिहार के बच्चे सबसे आगे। तो बिहार को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ आई एम बिहारी, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और टीचर्स ऑफ बिहार यही काम कर रहा है बिहार के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, यही है। चलिए, बिल्कुल प्राउड बिहारी हैं आप। ये यस बताइए, यस। बचपन से शिक्षा मतलब शिक्षक ही बनना था या फिर कुछ और भी पैशन था आपका? हाँ, बनना तो एक्चुअली ये था, मुझे आर्मी बहुत पसंद है, एनसीसी भी इसी वजह से मैंने ज्वाइन किया था, और मैं सीडीएस भी कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन कारणवश जो भी कारण रहा मैं नहीं जा पाई। मेरा आर्मी में बहुत शुरू से शौक रहा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, वो देश प्रेम और देश भावना मेरे अंदर बहुत है। तो लेकिन फिर जब ये मेरा वैसे दूसरा जॉब है, पहला मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी इधर भागलपुर में ही, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ब्लॉक में काम करती थी, वहाँ पे 2-2.5 साल मैंने काम किया है। उसके बाद फिर टीचर वाला जब फॉर्म निकला मैंने भरा और इसमें हो गया, तो मैं इधर आ गई। उसके बाद फिर टीचिंग लाइन में ही आ गई, फिर मुझे टीचर्स ऑफ बिहार मिल गया, तो मैं इसी में हूँ और मुझे बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपने जॉब को। लास्ट में आप कुछ हमारे दर्शकों को बोलना चाहेंगी? हाँ, बोलना तो चाहूंगी, और दर्शकों को बोलना चाहूंगी, और शिक्षकों को, स्पेशली महिला शिक्षकों को, कि मैंने भी बहुत कुछ झेला है, पर ट्रेनिंग करते रहिए, ट्रेनिंग देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब सीखिए, खूब सिखाइए, और जिनको जो बोलना है बस बोलने दीजिए। वैसे भी सोने की शुद्धता पे सवाल उठते हैं, कोयले की कालिख पे नहीं। तो अगर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो लगने दीजिए, कोई बात नहीं, आगे आप बढ़ते रहिए, आगे काम करते रहिए, ये सभी के लिए मेरा संदेश है। और एक एक चीज और, की टीचर्स ऑफ बिहार के पेज को जरूर विजिट कीजिएगा। मैम, आपसे भी निवेदन है कि आप फेसबुक पेज से जरूर जुड़े, और मेरे जैसे 1000 टीचर है वहां पे, मैं कितनों का नाम लूं, मैं बताती हूँ, रूबी कुमारी है जो कि हमारे हाथ कैलकुलेटर से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, नम्रता मिश्रा है जो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में काम करती हैं, मृत्युंजयम जी हैं कटिहार के, इतने बेहतरीन साइंस के शिक्षक हैं, इतने बेहतरीन, मृदुला सिन्हा वो भी साइंस की शिक्षिका, बेहतरीन शिक्षिका है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, हमारे मुदित सर, उमाकांत सर, शशिधर उज्ज्वल। एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई, ये जो शशिधर उज्ज्वल कमाल के शिक्षक हैं, औरंगाबाद के हैं, और इनका जो है एक हम लोग का जो शुरू होता है ना, आप हमारे ट्विटर हैंडल पे जाइएगा टीचर्स ऑफ बिहार पे, तो दिवस ज्ञान से शुरू ही होता है। दिवस ज्ञान, सुविचार, सुविचार बनाने वाली अलग टीम है, दिवस ज्ञान बनाने की अलग टीम है, उसके बाद दिवस विशेष बनाने के लिए अलग टीम है, यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए अलग टीम है, फेसबुक पे अपलोड करने के लिए अलग टीम है। मतलब सारे काम आप शिक्षक शिक्षक ही कर रहे हैं, सभी कोई। आप देखिएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा कि बिहार के कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। हमारे सत्या सर ये अररिया से जो कि संभाल रहे हैं सारे फेसबुक को, इतने सारे टीचर्स हैं, और पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हमारे टीचर्स आईसीटी में कमजोर है, मुझे कहीं से कुछ नहीं लगता। आप एक बार विजिट करें और आपकी सारे बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि दे आर टेक्निकली वेरी स्ट्रांग। यस यस, डेफिनेटली। चलिए, यस मैम। खुशबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और इसी तरीके से आप आगे भी नई नई ऊंचाइयां छूती रहे, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू चलिए, सो न्यूज मच मैम। 18 बिहार झारखंड के भी जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल ये लाइव यहीं पर खत्म करते हैं, और एक अच्छे नोट पर खत्म करते हैं। और चलिए, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।